श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हर जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जगु अकिय हितु पहुए थोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करने से मनुष्य इस अगाध भवसागर को पार उतर जाता है। वो वामन अवतार में 3 डग में नापा था, 2 ही डग में जमीन और आकाश में नाप लिया था, तीसरा डग तो पाताल लोक में पहुंचा दिए थे। वही कृपा सिंधु भगवान गंगा पार उतरने के लिए केवट से विनती कर रहे हैं कि मुझे जो है गंगा के पार उतार दो। प्रभु राम के वचन के सुन करके गंगा जी की बुद्धि मोहित हो गई कि भगवान होकर के पार उतरने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो जब मोहित हो गई उनकी बुद्धि, तो देखने के लिए आ गई। देखी करे बाप रे बाप, वही प्रभु हैं जिसके नख से मैं निकली हूँ, जो इतनी दुनिया को पवित्र करती, इनके अंगूठे पग के नाखून से मैं निकली हूँ। मेरा उत्पत्ति स्थान को पहचान गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इसलिए उनका मोह नष्ट हो गया और विचार किया कि इन चरणों का स्पर्श करके धन्य हो जाऊंगी। ऐसा विचार करके हर्षित हो गई और केवल श्री राम जी का आज्ञा पालन करके कठौती में पानी भर के लाया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा था ठीक है तू जा, हमारा अतिशीघ्र पैर धो। अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारने लागा। बरसि सुमन सुर संकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। अति आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण कमल धोने लगा केवट। सभी देवता लोग फूलों की आकाश से वर्षा करने लगे, कहने लगे इसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इसके जैसा कोई पुण्यवान नहीं है। पद पखारी जल पानी कर आप सहित परिवार, और पितर उपारी करी प्रभु ही पुनि, मुदय मुदित गयऊँ वही पार। प्रभु के चरण कमलों को धोर करके पहले खुद पान किया, अपने पूरे परिवार को उनका चरणोदक का पान कराया, और इस पुण्य के द्वारा पितृयों को भवसागर के पार करा दिया कि आप भी तृप्त हो जाओ, मैं ये जो पुण्य आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसलिए जो उसके पितृ भी वो भी यानी इस भवसागर पार हो गए। आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के उस पार उतार दिया। निषाद राज के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम जी नाव से उतर करके गंगा की रेत में खड़े हो गए और केवट को देख रहे हैं, और यानी कि आश्चर्यचकित होकर के इसलिए आश्चर्य पड़ गए कि मैं इसको उतराई क्या दूं। संकोच बस कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन प्रभु का संकोच श्री सीता जी ने समझ लिया, और जो हाथ में वो रत्नों से जड़ित मुदरी थी उसे उतार करके श्री रामचंद्र जी को दे दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।